जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में खुशहाल होंगे। हम भी ठीक है, राम जी की कृपा है। और राम जी की कथा हो रही है, आप लोगों को पता ही है। आज चौथा दिन है राम कथा का। उसकी झलकियाँ हम आपको अपने वीडियो में, आज के ब्लॉग में या वीडियो जो भी बोल लीजिए, उसमें दिखाएंगे पूर्ण रूप से। और हम आशा करते हैं कि आप लोग इस पे कमेंट किया करें, लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट किया करें। तो आपको पता ही है कि आध्यात्मिक चीज़ों का श्रवण करने से बहुत लाभ मिलता है। जो एंजाइटी होती है वो कम हो जाता है, तो इसलिए सुनना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और मैं इसीलिए आपको अपने ब्लॉग में ये चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो आज चौथे दिन के कथा का आप लोग आनंद लीजिए। जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरिष्ठं वातात्मजं वानरयोऽमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सर्वादि शेष सारद। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीवाचित चरण कमलेभ्यो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। वसनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सहितं नमामि। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। जीवन धरे धनुषाय भगत विपत्ति भजन सुखदायक। भगत विपत्ति भजन सुखदायक। और माता से कह रहे हैं कि ये अभी अभी जो आपने देखा है ना, ये मेरे अद्भुत अखंड रूप को जो अभी अभी आपने देखा है माता, आप किसी को कहिएगा मत। क्यों? ये आपके और मेरे बीच की बात है। माता कह रही है कि जब किसी को बताना ही नहीं था
तो मुझे दिखाया क्यों भाई, डराने के लिए क्यों दिखाया? नहीं दिखाना चाहिए था। जब ये रहस्य है तो रहस्य ही रहने देते। बोले नहीं, आपने मुझसे कैसे पूर्व जन्म में वरदान मांगा था माता, और मैंने आपको वरदान दिया था। क्या वरदान दिया था? हमें भी भगवान ने वरदान दिया है। जब हम गर्भ में होते हैं तो हम भी बहुत सारे वादे करके आते हैं कि प्रभु 84 लाख योनियों के बाद सब कहते हैं कि गौ का योनि मिलता है, उसके तत्पश्चात हम मनुष्य बनते हैं। और जब मनुष्य बनते हैं तो कैसे उल्टे लटकाए रहते हैं माता के गर्भ में। तो नारायण की हम बहुत विनती करते हैं, और नारायण हमें एक बार अपने आप का जो निज स्वरूप है वो दर्शन गर्भ में ही करा देते हैं, प्रत्येक जीव को, प्रत्येक मनुष्य को। तो जीव कहता है कि इस बार मुझे मुक्त करिए नारायण, इस नर्क से मुझे बाहर निकालिए। अब जब मैं जाऊंगा तो मैं आपको वचन देता हूँ, इतना जब तक पूजा पाठ, हालांकि योग के अनुसार से, मैं आपका इतना नाम जप करूंगा, इतना नाम जप करूंगा। नारायण कहते हैं कि ठीक है, निकाल दूंगा आपसे। लेकिन जैसे जीव जन्म लेता है, इस माया का जंजाल पड़ जाता है, माया घेर लेती है, तो जो हम कह के आए हैं नारायण से उसका विस्मरण हो जाता है। और ऐसे हम एक बार नहीं जाने कितनी बार 84 लाख योनियों को ऐसे घूमते रहते हैं। कोई भी ऐसी योनि नहीं है जिसे हम पाते नहीं, जिसे हम भोगते नहीं। सब भोग करके फिर मनुष्य का तन मिलता है। 84 लाख जब एक बार बीत जाता है, सबको मालूम है, सबको पता है। कहते हैं माता कि आपने मुझसे, मैंने आपको वचन दिया था कि आप मेरा जो अलौकिक अद्भुत स्वरूप है, मातु विवेक अलौकिक तोरे, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कहूँ न मिटा प्रियनो ग्रह मोरे, कहूँ न मिटा प्रियनो। आपने मुझसे वरदान मांगा था और मैंने आपको वरदान दिया भी था। तो हो सकता है उनका बर्ताव कैसा हो। 2 बालक भी मेरे साथ में आए हैं, तो यही रुकूंगा और यही देखूंगा कि उनका कैसा बर्ताव है। बिना बुलाए मैं किसी को क्यों लेकर के जाऊं किसी के यहाँ, तो वही रुक गए। जनक जी को सूचना मिली विश्वामित्र जी के आगमन का। सो महाराज जनक लालायित होकर के दर्शन के लिए चले हैं। विश्वामित्र जी के पास पहुंचे, प्रणाम किया, पूजन किया, बिठाया। और जो विश्वामित्र जी महाराज थे ना, वो बार बार हाल चाल पूछ रहे हैं। किसका? जनक जी का। हाल चाल क्यों? बोले जिन्होंने इतना बड़ा यज्ञशाला धनुष यज्ञ रखा हो और उनके यहाँ जिन राजा को वो जानते भी नहीं, उन्हें आमंत्रण भेजा गया है। क्या भेजा गया है? जो इस धनुष को उठाएगा उससे बिना किसी शर्त के, बेशर्त मेरी बिटिया उसके गले में जयमाला पहना देगी। अब अनेक महाद्वीप के राजा जनक जी के यहाँ पधारे हैं, तो 4 आदमी को बुला लीजिए आप अपने घर, तब तो मन शांत ही नहीं रहता। और जब द्वीप के महाराजा आए हैं, राजा आए हैं, तो महाराज जनक जी का हृदय अभी कैसा होगा। इसलिए भाव है कि विश्वामित्र जी जनक जी से बार बार हाल चाल पूछ रहे हैं। महाराज कुशल मंगल तो है, सब बढ़िया तो है, और मानो मन ही मन कह रहे हो अगर कुछ कुशल मंगल ना हो तो बताइएगा, हमारे साथ 2 और आए हैं। दोनों ज्ञानी बैठे हुए थे, वार्तालाप चल रहा है। सो क्या हुआ? तेहे अवसर आए जो भाई, तेहे अवसर
कैसे? आज से मेरे बालकों के पिता आप हैं, मैं नहीं, सोने जाइए। तो कोई बालक, छोटा बालक अपने पिता के सामने कैसे कुछ संकोच करता है ना, डरता है, कैसे कहेगी पिताजी वो भी शाम होने वाली है, रात होने वाली है, तब हमें नगर घूमना है। और विश्वामित्र जी यहाँ वेद पुराण सुनाने में लगे हुए हैं और लक्ष्मण जी का मन मोर महुआ चित्त मुसैले। हाँ ऐसा है, कथा में मन लग नहीं रहा, सोच रहे नगर देखते, क्यों बार बार आना होगा नहीं यहाँ, सो देख लेते, टहल घूम लेते, अच्छा होता। राम जी ने कहा कि महाराज देखना चाहते हैं लेकिन संकोच कर रहे हैं, डर रहे हैं, इसलिए आपसे प्रकट रूप में कह नहीं रहे। महाराज सिफारिश उठा रहे हैं, तो महाराज कह रहे हैं आप सिफारिश जो उठा रहे हो ना, उसके पीछे का रहस्य मैं भी जानता हूँ। क्या जानते हो? आपने कभी जनकपुर को घुमा है? बोले नहीं। तो आप अनजाने शहर में जाओ तो किसी जानकार की जरूरत होती है ना, आप वृंदावन जाओ और कभी नहीं गए हो मान लिया जाए, तो बहुत लोग ऑटो ले खड़े होते हैं और एक पंडा उंडा खड़े होते हैं, चलो हम घुमा देंगे आपको। क्यों? हमें पूरी जानकारी है। जब आप अपने आए भी नहीं तो आपको कैसे मालूम भाई जनकपुर के बारे में? मैं आपके हृदय के बारे में, जो हृदय में चल रहा है ना, वो जानता हूँ। क्या लक्ष्मण तो एक बहाना है, दरअसल आप ही देखना चाहते हो नगर को। ठीक है, एक काम करो, आप देख के मत आइए, तो क्या करके आइए? जाने देखिया वो नगर, सुख निधान दो भाई, जाए देखिया वो नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए, सुंदर बदन दिखाए, सुंदर बदन दिखाए। आप एक काम करिए, आप दोनों भाई जाइए और नगर को देख के आइए, और सिर्फ देख के मत आना। आपके जो देखने वाले हैं ना, उनको आप अपना स्वरूप दिखा के आना, सुंदर बदन दिखा के आना और उनके जीवन को धन्य कर देना। भगवान लक्ष्मण जी के पकड़ लो साथ नगर में प्रवेश किए हैं, और जैसे ही नगर में प्रवेश किया है तो क्या हो गया है? थोड़ा शाम का समय था, ये जो माताएं थी, महिलाएं थी, वो अपने अपने कार्य में रत थी, चूल्हा चौका करना होता है, सो इसलिए बिजी थी। और जैसे सुना, वही सुंदर दोनों बालक आए हैं जो राम जी जैसे पहुंचे जनकपुर में, तो ये बात हवा हवा में फैल गई सबके घर, पूरे जनकवासियों को मालूम चल गया कि कोई तो बहुत वीआईपी लोग आए हैं, राजा महाराजा के पुत्र हैं, इतने सुंदर हैं कि पूछो मत। आए जनक का दरिद्र दौलत को देख के पागल हो जाता है, वैसे राम जी को देखने के लिए टूट पड़ी। और क्या हुआ? कुछ तो टूट पड़ी और कुछ बेचारी बड़ी विवश थी। कैसे? जो भी नई नवेली दुल्हन आई थी ना, उन्हें ऐसे कहाँ इजाजत होती है कि आप जाओ बाहर घूमो। वो बहुत असमंजस में है, घर में मन लगता नहीं, बाहर जा नहीं सकती, करें क्या? सो दौड़ी छत पे, और जो घर के अंदर जो छत पे जो बालकनी होती है वहां से देख रही है, और कुछ माताएं जो खिड़की होती है ना, जो नई नई होती हैं, बाबा लिख रहे हैं, जो बीती भवन झरो खन लागे, जो बीती भवन झरो खन लागे, काहिरा तो जो मेन श्री राम कथा का भाग था, छोटा सा पार्ट ही दिखा सकते हैं क्योंकि वीडियो या ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने आपको कोशिश किया है कि जो स्टार्टिंग है, जो बीच का है, वो सारी चीज़ें दिखाऊं, और आप इसको अच्छे से सुन ही रहे हैं। आपका प्यार सपोर्ट हमें मिल ही रहा है, और हम इतना ही निवेदन करेंगे कि लास्ट में लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। जय श्री राम।